हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम के जो एडमिट कार्ड आने वाले थे वो अभी अभी 1 घंटे पहले रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब आप सभी के जो हेड कांस्टेबल बीएसएफ के हैं, जो हमारे बीएसएफ का हेड कांस्टेबल है एचसीएम का, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है। सुबह का जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई पीरियड नोटिस नहीं था। बट लगभग 1 बजे के आसपास आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि कोई कह रहा है सर मेरा 13 जनवरी को लगा है, ठीक है। कोई कह रहा है सर मेरा 14 को, 25 को, ऐसे करके बहुत सारी डेट आ रही हैं कि मेरा इस तारीख को है, मेरा इस तारीख को है, मेरा इस तारीख को है। सुबह वाले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट मुझे देखने को मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि किसका किस डेट को एडमिट कार्ड लगा है। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी भी पोस्ट कर रखी है कि सर कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ चाहिए होंगे। देखिए, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा, तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, वो सारी बातें फटाफट लिख लो। और कैसे आपका पीएसटी होगा मैं वो भी समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पीएसटी हो चुका है एक बार, ठीक है ना। एक बार क्या, 2 बार हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होगा वहां पर जब आप जाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट का समय देंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए दे रहा हूँ, केवल और केवल व्हाट्सएप ही करिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कॉल वगैरह मत करिएगा, कॉल वगैरह पिक नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। आप इस पर भी अपनी समस्या राइट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड रिलेटेड, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इस पर मैसेज कर देंगे, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखा आपको बताते हैं कि पीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इसमें आपसे 10+2 मांगा गया होगा जब ये फॉर्म आए होंगे, क्योंकि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। आपसे 10+2 मांगा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10+2 के आपके सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। 10+2 के सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगेंगे। 10+2 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले जो आपको पहला काम करना है वो आपको पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। जब आप वहाँ जाएंगे आधार कार्ड वो देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। और क्या होना चाहिए? और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में आपकी 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो आज ही क्लिक करवा लीजिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जानी ही जानी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म में भरी थी वही होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। इन पासपोर्ट साइज की जो फोटो होंगी, इस फोटो का फॉर्मेट क्या होगा? ये आपकी फोटो जैसे है, ये फोटो है, इस फोटो के ऊपर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक है ना। आपका नेम रहेगा। कुछ लोग यहाँ डीओ भी डलवा देते हैं, आप डीओ भी मत डलवाइएगा, आप डेट डलवाइएगा कि किस डेट की फोटो क्लिक हुई है, ठीक है ना। आप डेट डलवा दीजिएगा। बाकी अगर किसी की डीओ भी पड़ी हुई रखी है तो वो भी गलत नहीं है, चल जाएंगी। इस तरीके का आपका पासपोर्ट साइज के 3 फोटो आपको लेकर जाने हैं। कोशिश करिए सेट बनवा लीजिए पूरा 12 फोटो का, ठीक है ना। तो अगर आप 12 फोटो का सेट बनवा लेंगे, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे, वो ये बताते हैं आपसे कि वहाँ आगे भी काम आएंगे। आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज हो गई। और क्या चाहिए होगा? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए होंगी, आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की जो मार्कशीट है, प्लस सर्टिफिकेट। अगर अलग अलग है तो दोनों लेकर जाने हैं, एक वाला है तो एक में लेकर जाना है। फिर आपको चाहिए होगा 12th का, 12th वाला भी लेकर जाना। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ क्या कर रखा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ एक काम कर रखा होगा, उन्होंने ग्रेजुएशन भी लगा रखा होगा, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन फिल कर रखा है, ये उनके लिए जिनने फिल कर रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन फिल कर रखा है तो आपको ये भी लेकर जाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन फिल नहीं कर रखा है तो आपको लेकर नहीं जाना है। अगर फॉर्म में फिल कर रखा है ग्रेजुएशन तो आपको ग्रेजुएशन भी लेकर जाना है, समझ रहिएगा इसको। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, सर्टिफिकेट। अब बात आती है डोमिसाइल की। जो हमारा निवास होता है ना, वो लेकर जाना है, ठीक है ना। क्या लेकर जाना है आपको? निवास लेकर जाना है, ठीक है ना। देखो, निवास का 3 साल का सीन होता है कि निवास 3 साल तक का लग जाता है। कुछ लोग हैं सर और पुराना है, कोई बात नहीं, आप अगर पुराना है पुराना लेकर जाइए। फिलहाल अगर आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है तो आप नया बनवा लो, ठीक है ना। अगर 3 साल से भी पुराना है, अगर 3 साल तक का है तो चल जाएगा। और क्या लेकर जाना है इसमें? कुछ लोगों का देखो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है।
देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर पुराने हैं तो सॉरी ओबीसी आपका पुराना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट पुराना है आपका, चल जाएगा, ठीक है ना। ओबीसी है कैटेगरी का, एससी का है, ठीक है, एसटी का है, ये पुराना है, ये चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें कोई ईडब्ल्यूएस वाला है, देखिए मुझे भी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें ईडब्ल्यूएस के पद थे या नहीं थे, बट अगर ईडब्ल्यूएस वाला है, ठीक है ना, अगर है की बात कर रहा हूँ तो के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस वाला है तो उसका जो डेट फिल करी गई होगी जब ये फॉर्म आया होगा उससे पहले का ही लगेगा, ठीक है ना, नया नहीं लगेगा, तो आपको ले जाने से कोई फायदा नहीं है अगर है आपके पास, ठीक है। तो ये कौन सा लगेगा, नोटिफिकेशन की जो डेट है उससे पहले का, या फिर फॉर्म फिलिंग तक की जो डेट होती है ना, जिस दिन फॉर्म पूरा फिल होता है उस दिन की डेट तक का लगेगा, फॉर्म फिलिंग की डेट तक का लगेगा, ठीक है ना। अगर तब तक का है जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन तक का है तो लग जाएगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा, ये लिखा होता है उसमें फॉर्म में कि कौन सी डेट का लगेगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों का सीन थोड़ा सा अलग है, बाकी सबके अगर पुराने हैं तो लग जाएंगे। आपके पास पुराने हैं, आपने अगर नए भी बनवा लिए हैं तो आप पुराने और नए दोनों लेकर चले जाओ, वहां पर आपसे पूछेंगे, आप बता देना कि ये वाला पुराना है ये नया है, उनको जो ठीक लगेगा वो ले लेंगे। ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, इनके बिना अगर आप कोई चीज़ कम ले जाते हैं तो फिर वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर आपको किसी से पीडीएफ मंगवानी होगी, फिर आप उसको स्कैन करवा कर पीडीएफ भेजेगा, फिर वहाँ प्रिंट आउट करोगे, तो ये सारी चीज़ें मत करना, अपना सब लेकर जाना पहले से। यहाँ तक का सारा कुछ क्लियर हो गया। देन ये पीएसटी होता कैसे है, ठीक है, हाँ अभी तो मुझे यही डॉक्यूमेंट्स याद आ रहे हैं आपके, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये पीएसटी होता कैसे है। देखो इस दिन आपको पता है इसमें दो तरीके के कैंडिडेट आप लोग जाएंगे, एक मेल होगा एक फीमेल कैंडिडेट, ठीक है ना, दो कैंडिडेट होते हैं। मेल कैंडिडेट के तीन चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपकी हाइट चेक होगी, ठीक है ना, कि आपकी हाइट कितनी है, फिर आपका वेट चेक होगा, ठीक है ना, और फिर आपका चेस्ट चेक होगा। मेल कैंडिडेट्स में हाइट वेट और चेस्ट चेक होता है, फीमेल कैंडिडेट में हाइट और वेट चेक होता है, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट में हाइट वेट और चेस्ट चेक होता है, फीमेल कैंडिडेट में हाइट और वेट चेक होता है। कुछ लोगों ने कमेंट में ये डाल रखा है कि सर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा वेट बहुत कम है। देखो एक चीज़ समझ लो, ये यहाँ पर अगर आपका हाइट वेट थोड़ा सा, हाइट नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, हाइट नहीं, अगर देखो चेस्ट तो वो कंप्लीट ही लेंगे यहाँ पर, ये तो आप मानकर सॉरी, चेस्ट तो आपका कंप्लीट ही होना चाहिए, जितना उसमें मांगा गया चेस्ट तो होना ही चाहिए, उससे कम है तो चेस्ट में तो बाहर ही कर देंगे। सेम चीज़ हाइट की भी रहती है, ठीक है ना। हाइट और चेस्ट में अगर आप शॉर्ट पड़ते हैं तो आपका बाहरी हो जाओगे आप, तो फिर तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेट का इशू आता है, जैसे 1-2 किलो वेट ज़्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, तो वो ठीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है ना, आपका फिर एक बार मेडिकल होगा, फिर आपका हाइट वेट होगा, मतलब वेट आपका फिर से चेक होगा, तो वेट का इशू वहाँ पर क्रिएट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मेरे टाइम में तो नहीं क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो इतना क्रिएट नहीं होता है। सेम चीज़ फीमेल के लिए रहती है कि आपका हाइट और वेट का तो इशू इतना ज़्यादा नहीं बनता है, बट अगर हाइट में शॉर्ट पड़ेंगे तो फिर हाइट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल कम समय में जितनी जानकारी आपको दी जा सकती थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर एक दोबारा से वीडियो बना लेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है, मैं जो काम कर रहा था वो छोड़कर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप तक फटाफट जानकारी पहुँच जाए। तो इतनी जानकारी जो ये चीज़ें हैं इनको आप मेंटेन कर लीजिए। देखो अभी क्या है, तुरंत एडमिट कार्ड आया है, तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, और बिल्कुल अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, साइट को थोड़ा सा रिलैक्स देना, 10-5 मिनट के बाद चेक करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में राइट करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ टाइम पर, मतलब आप कमेंट करेंगे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के अंदर पढ़ लेता हूँ, तो रिप्लाई भी कर देता हूँ। उसके बाद आपको मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, और वहाँ पर वीडियो में देख लेना, कहीं पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, अदरवाइज वीडियो के नीचे लगा देंगे, साइड में पट्टी पे लगा देंगे वीडियो में, तो वहाँ से आप ले लेना। व्हाट्सएप ही करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है, कॉल मत करिएगा। कोई इशू रह जाता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए ये सारी चीज़ों की, क्योंकि डेट बहुत जल्दी आपको, डेट तो सारी अब तो पता ही चल गई होंगी एडमिट कार्ड में। चलिए ठीक है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर वो वक्सते नहीं है, फिर आपसे कह देंगे एक नई डेट देंगे, फिर आपको लेकर जाना पड़ेगा, फिर वो बहुत पछड़ा हो जाता है। थैंक यू।